खिलाफ एक मुकदमा हुआ, क्या पूरा मामला है? आप सभी पत्रकारों का गंगों में हार्दिक स्वागत है। वैसे तो ये मुद्दा भारतीय किसान यूनियन का है नहीं, लेकिन चूंकि हमारी नगर की इकाई है गंगों की, भारतीय किसान यूनियन की, वो इसमें जो है कहीं ना कहीं शामिल रहती है। उन लोगों से मुझे भी जो है वो मुझे भी बताते रहते हैं यदा कदा इसके बारे में। वक्फ बोर्ड के गंगों में एक वक्फ बोर्ड है, अब्दुल्ला शाह ने एक मर्द, वक्फ नंबर 4, इस नाम से ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में दर्ज है। अब्दुल्ला शाह ने एक मर्द वक्फ नंबर के 4 के हिसाब से ये वहाँ दर्ज है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, इसकी एक कमेटी बना रखी उन्होंने, पहले भी कमेटी रही जो डिजोल्व होगी। उस पहली कमेटी में भी खालिद नाम के एक आदमी है गंगों में, उस पहली कमेटी में भी देख रेख उन्हीं की थी। चौधरी हाशिम बुढ़नपुर थे उसके मुतवल्ली, लेकिन इसी खालिद ने साज करके वक्फ बोर्ड में लखनऊ उसको हटवा दिया और फिर अपने ससुर खुर्शीद अहमद को, जो महल्ला चौधरी के रहने वाले हैं बहाउद्दीन के, और आजकल जो है बहुत ज़ईफ़ हैं और शदीद बीमार भी हैं, उनको सेक्रेटरी बना दिया, लालच के वसीभूत। माँ धी गान वाली बापू बेटा बराती, दामाद सज्जादा नशीन और ससुर जो है सेक्रेटरी। तो इन्होंने जो है इसको हड़पने के लिए, वक्फ बोर्ड को हड़पने के लिए अपने घर घर के लोगों को वक्फ बोर्ड में जो है कमेटी में रख लिया। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, इसी खालिद नाम के व्यक्ति ने शोभित रोड पर जो कब्रिस्तान की भूमि है उस पे जो है साज करके छोटे छोटे नेताओं से वहाँ भी इन्होंने दुकानें बनाने का प्रयास करा कब्रिस्तान की ज़मीन में, जबकि कब्रिस्तान और शमशान की भूमि की नोयत चेंज नहीं हो सकती, कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि मरना सबको है, इसलिए उसकी नोयत चेंज नहीं होती। अगर आदमी मरना बंद हो जाए तो नोयत चेंज हो जाएगी। इन्होंने जो है घुसपैठ करके उसमें दुकानें बनाने का प्रयास करा। फिर हमारे कुछ साथी लोग हैं, इन्होंने जो है उच्च अधिकारियों में ये बात पहुंचाई, मौके पर उन्होंने मुआयना करा, उस निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोक दिया, जो आज भी मौके पर है। यही खालिद नाम का आदमी सहारनपुर में एक वक्फ बोर्ड में मुझे सुना, वहाँ भी उस कमेटी में भी है, हिरन मारान है रायवाड़ा, बड़े पैमाने पर वहाँ भी ये जो है वक्फ बोर्ड को लूटने का काम कर रहा। और गंगो तो इन्होंने, ससुर ने और दामाद ने गंगो की वक्फ बोर्ड को लूट लिया। नगर पालिका से सेटिंग करके इन्होंने अभी पिछले दिनों नक्शे पास कराए। इसमें नगर पालिका की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि मरम्मत का नक्शा पास नहीं होता, पुख्ता निर्माण की इजाज़त वक्फ बोर्ड देता नहीं। तो किस आधार पे गंगो नगर पालिका ने नक्शे पास करे? अभी हम गंगो नगर पालिका से भी ये बात जो है पूछने का काम करेंगे, और नक्शे पास किस अधिकारी ने करे। जब वक्फ बोर्ड में कोई निर्माण अभी हाल फिलहाल में जो है निर्माण पर रोक है, तो ये किस हिसाब से क्या सेटिंग करके नगर पालिका से इन्होंने नक्शे पास कराए, वो नक्शे हम देखने का काम करेंगे। उसके खिलाफ भी जो है नगर पालिका के हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे कि क्या उनकी क्या मजबूरी है। 16 लाख रुपए टैक्स है नगर पालिका का गंगो वक्फ बोर्ड पर। बिजली का बिल है 15-20 लाख रुपए, क्यों नहीं देने का काम करते हैं? अगर गंगो में से वक्फ बोर्ड की दुकानों को हटा दे तो गंगो कुछ भी नहीं, खाली ढोल है। जैसे नेहरू मार्केट सहारनपुर में है, दिल्ली का चांदनी चौक है, ऐसे ही वक्फ बोर्ड की मार्केट है गंगो में। 204 दुकानें गंगो नगर पालिका के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। आप मौके पर मुआयना कर लो। इन्होंने आउटर पे जो है पुख्ता निर्माण करा दिया कुछ दुकानों का, उनका किराया कहाँ है, ऑडिट कहाँ है? अभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरतलाल गोंड, SDM नकुड़, इन्होंने संयुक्त जांच करी। संयुक्त जांच करने के बाद इन्होंने शिकायत को सही पाया और पुख्ता निर्माण होता हुआ मिला। जांच के दौरान भी इन्हें अधिकारियों के साथ बदतमीजी करने का काम कराया खालिद एंड कंपनी ने। उन्हीं अधिकारियों की रिपोर्ट के अंदर गंगो थाने में 153/2023 मुकदमा नंबर दर्ज है, जिसमें धारा 420, 353 और 427 दर्ज है, जो इस बात की पुख्ता दलील है कि वाकई ये लोग जो है यहाँ बिच्छू की तरह जो है इस पर जमे हुए हैं। अभी 12 अगस्त में एक इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड से आए लखनऊ से, रियाज अहमद करके। इन्होंने जांच के दौरान उन इंस्पेक्टर पे भी दबाव बनाने का कोशिश करी, और मौके पे मस्जिद में थे, वक्फ बोर्ड की मस्जिद है सब्जी मंडी में, मैं भी गया। ये मेरा साथी जो दूसरा जो शिकायत करता है वो मुझे भी ले गया, मैं भी चला गया। तो ये वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर को घेरे बैठे थे मस्जिद में। हमने इंस्पेक्टर साहब से कहा, साहब इनके खिलाफ तो 420 का मुकदमा दर्ज है वक्फ बोर्ड की तरफ से, यही जाँच करवा रहे, यही जो है। खैर इन्होंने भरपूर कोशिश करी जांच में खलल डालने की, और हमारे ऊपर भी जो है प्रेशर बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो बन नहीं पाया, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन प्रेशर में तो आती नहीं।
और हमने निष्पक्ष जांच करवाई। इंस्पेक्टर साहब के साथ हम रहे जांच में, और इन्होंने जो है इंस्पेक्टर को भी गुमराह करने की कोशिश करी, उसको निर्माण नहीं दिखाने की बात कर रहे थे, उन्हें था दूसरी साइड से निकाल दो। लेकिन हमने इंस्पेक्टर को मौके पर साथ रह के जो पुख्ता निर्माण हो रहा उसकी वीडियोग्राफी कराई। वीडियोग्राफी कराने के बाद इंस्पेक्टर ने भी माना कहाँ बड़े पैमाने पर वक्त को लूटा जा रहा। उसके बाद इन्होंने इंस्पेक्टर से फिर जो है कुछ, आप बुरा ना मानिए, कुछ तथाकथित पत्रकारों को लेकर इसको दूसरा रंग देने की भी कोशिश करी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पहले तो वक्फ बोर्ड की परिभाषा बताओ। जो लोग इनके पीछे, मुझे नहीं पता वो किस लालच में हैं, लेकिन उनसे एक तो आप वक्फ बोर्ड की परिभाषा पूछो, और एक अब्दुल्ला शाह नेक मर्द कौन थे, उनकी ज़िंदगी के ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालने का काम करें। मैं उनका मज़ार कहाँ है, कहाँ वो मदफून है, और वो मज़ार किस हालत में है, उनसे थोड़ा सा आप पूछने का काम करेंगे। खैर, कार्रवाई तो उनके खिलाफ हो रही, मुकदमे की जांच चल रही क्राइम ब्रांच में, गंगों से ट्रांसफ़र होगी जांच। क्राइम ब्रांच में कोई अधिकारी, कोई इंस्पेक्टर है देशराज करके, वो उसकी जांच कर रहे हैं। मेरी उनसे फ़ोन पे वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था अभी अग्निवीर की भर्ती चल रही, 28 तारीख तक मैं अग्निवीर की भर्ती में हूँ, उसके बाद मैं इसमें पर्चे काटने शुरू करूँगा। क्योंकि मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है, SDM साहब की रिपोर्ट है, भरतलाल गौड़ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी है, उन्होंने मौके का मुआयना करके, स्थलीय निरीक्षण करके तब मुकदमा कराया। खैर, अब भी ये बराबर खालिद नाम का आदमी फ़िलहाल भी लखनऊ में है, और वो जांच को जो है धर्म भरम करने की कोशिश कर रहा। और हमारा कहना ये है, चूँकि भारतीय किसान यूनियन का सीधा सीधा तो मामला नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी नगर इकाई है, हम उसके साथ मिलकर अगर जांच के साथ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश करी और वहाँ निर्माण करने की कोशिश करी, अब की बार किसान यूनियन इनसे आर पार लड़ने की लड़ाई, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और हम अपनी वहाँ पल्ली बिछा के पुख्ता निर्माण को रोकेंगे। ये जनहित का काम है, धर्म का काम है। दान करी हुई संपत्ति किसी एक आदमी को लूटने का अधिकार नहीं है। ये इतना बड़ा मामला है, अगर इसको, इसमें ईमानदार आदमी कमेटी के अंदर आ जाए, पूरे कस्बे की लड़की, गरीब लड़की मुफ्त शिक्षा पा सकती हैं। 100 लड़कियों की शादी करा सकता है वक्फ बोर्ड गंगो, एक साल में, गरीब लड़कियों की। इन्होंने जो है इसको, ये चुपचाप इसको जो है दीमक की तरह खा लिया इन्होंने। और इस आदमी की हैसियत, जो खालिद आदमी है, ये खालिद नाम का, इस आदमी की आज हैसियत देख लो। ये 95 लाख रुपए की रजिस्ट्री करवा रहा। कहाँ से करवा रहा? इसके बाद स्टील फैक्ट्री चल रही कोई। अभी पिछले दिनों, पिछले कुछ सालों में जाओ, इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, आज क्या है। हर एक आदमी को, हर एक घर के फर्द के पास स्कूटरी और वो है। कहाँ से आया ये पैसा? ये कौम का पैसा है जो इसने लूट लिया। आपने तमाम तरह की अनियमितताओं के आरोप लगाए, क्या ये अकेला खालिद के द्वारा ही संभव है? इतनी खालिद है, और खालिद के ससुर वक्फ के सेक्रेटरी हैं, खुर्शीद नाम है उनका, अनपढ़ हैं, उर्दू में साइन भी ऐसे करें, जानते नहीं। क्या किसी क्षेत्रीय राजनीतिक व्यक्ति का भी संरक्षण है? भाई मैं सीधे सीधे तो कह नहीं सकता, लेकिन खालिद की इतनी औकात नहीं है कि वो सीधे सीधे जो है इतने बड़े गेम को अंजाम दे दे। वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। आज की तारीख में तुझे राजनीतिक संरक्षण मिल जाए, कुछ लोग छुट भैया किस्म के उसको जो है संरक्षण भी दे रहे, अब हम हैं, देख के तेरा कौन क्या बिगाड़ लगा, दे रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा आपके, बस मेरे से ज़्यादा खुलवाओ ना भाई। विपक्ष क्या है, विपक्ष की क्या हैसियत आज की तारीख में? मैं यूँ कह रहा, विपक्ष की हैसियत क्या है? विपक्ष के पास भी कुछ बच रहा तो उसको, उस मामले को लेकर फिर आगे की क्या रणनीति है। विपक्ष की तो हिम्मत नहीं उसको सपोर्ट कर दे, सपोर्ट उन पे भी नहीं होता वो, लेकिन वो गाए बगाए उसको जो है अपने कुछ चक्कर में उसको कह रहे हैं भाई हम हैं तेरे सर्वे सर्वा, हम करेंगे तुझे, हम देंगे सपोर्ट, लेकिन हो नहीं पाने का। कौम का मामला है और वक्फ बोर्ड कौम की मिल्कियत है। इन्होंने किस कानून के हिसाब से इसका लूटने का अधिकार है? अगर ये ईमानदार हैं, गंगों में मीटिंग करो और गंगों के सम्रांत व्यक्ति को बुलाओ और अपनी सफाई पेश करो। वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, वहीं बुला लो। ये हिम्मत नहीं है, हिसाब दे दे। क्यों पुख्ता निर्माण करा रहे? एक एक दुकान का किराया 50-50 हज़ार रुपये देने के लिए 500 आदमियों की लाइन लग जाएगी, जिसका किराया मात्र 200 रुपये, और वो भी वक्फ बोर्ड बन जाता ऑडिट नहीं कराते। से शक्ति, बड़ी मजबूत शक्ति है इनके पीछे। शक्ति कुछ नहीं है, शक्ति धरी रहेगी जाए। 12 अगस्त में क्यों नहीं जांच को रोक पाए? क्यों नहीं मुकदमा होने से रोक पाए? 153/2023 दर्ज है, 420, 353 और 427 में। अगर शक्ति होती क्यों नहीं रोक पाए? रोक लो शक्ति भाई। जो मौके पे देखा, SDM साहब ने देखा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने देखा, मौके पे उस बात को सच पाया। शिकायतकर्ता होगी बड़े पैमाने पे इन्होंने जाए, फिर आप देखो जाकर वहाँ कितने पिलर खड़े, पुख्ता पिलर, जिन पर 10 मंजिला इमारत बन सकती है। किस कानून के हिसाब से बना रहे हैं जब निर्माण करने की इजाज़त नहीं है? आप
मरम्मत के नाम से परमिशन लेके आओगे और दुकानों के 15-15, 20-20 लाख रुपए में लोगों को भगा कर दोगे, रसीद काटोगे। कौम की माल को, कौम की मिल्की, ये कौम की मिल्कियत है, इसको लूटने का अधिकार किस कानून के हिसाब से है इसको? तो ये बहुत बड़े गंभीर आरोप हैं। ये वक्फ संपत्ति जो है ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। आप धरातल पर जाओ। ये कौम की संपत्ति है और ऐसे इस्तेमाल जैसे कर रहे हैं जो कौम है, जो अवाम है, इसको क्या मैसेज दोगे इस बारे में? ये भाई साहब ना बहतान है, ना इल्ज़ाम है, ना आरोप है। मेरा पूरी टीम से अनुरोध है, आप कौम हित में, जनहित में मौके का स्थलीय निरीक्षण करो और जाके देखो। अगर हमारी बात झूठ पावे तो हम पर लानत भेजियो। बिल्कुल रीचेक तो होगा। हाँ, करो, आप जाके देखो। ये तो पुण्य का काम है, सवाब का काम है। आप जाओ, तो आप मौके पे जाओ और फिर हमें बताओ। हमारा इससे कोई सरोकार नहीं किसान यूनियन का, लेकिन कम से कम जायज़, अब दिन है, दिन कहने का तो सबको है। जायज़ को जायज़, नाजायज़ को नाजायज़ तो कहें भाई। इतने बड़े पैमाने पे आप आम आदमी ने, पता नहीं ये 500 करोड़ रुपए का गबन है गंगों में। ये छोटे मोटे स्तर पे नहीं है। इसको अगर वो छोड़ दें तो उन्हें यूँ दिखे कि मौत आ गई।